हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। आज सैटरडे है, हम बाहर निकले हुए हैं, बच्चे पीछे पार्क में खेल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हुए चलें कि कनाडा में अगर आप आ रहे हो, आने वाले हो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, या आप अभी अभी आए हैं और जो है ना आपको सिर्फ आए हुए लेट्स से कि 6 मंथ्स हुए हैं, 1 ईयर हुआ है, और आप सोच रहे हो कि कनाडा में घर किस तरह लिया जाए या कनाडा में घरों का बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस किस तरह काम करता है। तो हम आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो आप जो लोग हमें ज्वाइन करें, प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स में बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ज्वाइन करें, दुनिया के किस पार्ट से ज्वाइन करें, हमें बताइए। और ये सेशन में हम आपके साथ कुछ है ना ओवरव्यूज़ शेयर करते हुए चलेंगे कि लाइक जब आप घर ढूंढ रहे हैं तो किस किस्म का घर आपको ढूंढना चाहिए, प्रोसेस किस तरह होता है, क्या होता है, घरों की फाइनेंसिंग किस तरह होती है, राइट एंड ऑल दैट। तो पहले तो हम अपने बारे में आपको कुछ बताते चलें। इफ़ यू डोंट नो अस, मेरा नाम सैम है, I'm Afshin here. राइट। और हम जो है वो कंटेंट बनाते हैं कनाडा में सेटलमेंट के अराउंड, और कनाडा में बिज़नेस स्टार्ट करने के अराउंड, और कनाडा में जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमें अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए, लाइक्स के थ्रू बताइए, शेयर्स के थ्रू बताइए, ठीक है। कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आप, ये हमें आप मतलब कि कमेंट्स में बताइए। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं कि देखिए कि पहले तो आप जब अपने घर की परचेजिंग का आप जब है ना प्रोसेस शुरू करते हैं, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी इनकम के हिसाब से आपकी परचेज प्राइस क्या होनी चाहिए घर की, राइट। कि अगर आपकी इनकम लेट्स से कि साल की आपकी फैमिली की इनकम आपकी, राइट, और आपके स्पाउस की लेट्स से कि 1 लाख या $1.25 है, Yeah. तो उसके हिसाब से आपको कितने का घर मतलब कि लेना चाहिए, राइट। तो एक तो पहले तो हमें मतलब कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा बजट कितना है, राइट। Right. और फिर उसके बाद जो है वो हम घरों को मतलब कि देखना शुरू करते हैं, राइट। तो अफशीन, जब लोग अपना बजट डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो क्या एक या दो बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि लोग कर रहे होते हैं जब वो अपना घर खरीदना चाह रहे होते हैं? तो बहुत सारे लोग जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने बजट से ज़्यादा जो भी घर बाय करने का डिसीजन लेते हैं वो उनकी लिमिट से बाहर होता है। तो जब आपकी मंथली पेमेंट आती है तो वो जब कैलकुलेट करते हैं वो एक्साइटमेंट में बड़ा घर ले लेते हैं, या इसकी प्राइस जो है वो उनके बजट से ज़्यादा होती है, तो आपकी मंथली पेमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, देन आप वो चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते हो, राइट। राइट सो राइट राइट, देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम आज से 20-25 ईयर्स अगो, जब हम हमारे होम कंट्रीज़ में इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, या साउथ नेपाल, एशियंस या राइट, साउथ कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में जब घर बाई क्या करते थे, तो हम बाई करते थे कैश पे, राइट। कि जैसे लग से कि हमने ना 50 लाख का घर बाई कर लिया, 70 लाख का घर बाई कर लिया, राइट। राइट। कनाडा में आपके पास यहाँ पे फाइनेंसिंग घर की बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो जैसे लग से कि अगर है ना $4 लाख का घर है, उसमें आपने जो है ना 5% डाउन डाला, 20,000 डाउन डाल के आपने 4 लाख या का घर ले लिया। राइट। तो जब फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है, तो एक जो मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बड़ा घर ले लेते हैं। वो सोचते हैं यार कि अगर लेट्स से कि 4 लाख की घर की मेरी पेमेंट आनी है $2,000, या और अगर है ना 5 लाख की घर की पेमेंट आनी है 2200 या 2300 या $2,400, तो वो 5 लाख का घर ले लेता है, राइट। राइट। तो वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से से बड़ा बड़ा, घर ले लेता है। राइट। तो एक तो आपको ये देखना है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी मंथली पेमेंट्स के हिसाब पेमेंट्स, से, या राइट, आपको कितने तक का घर लेना चाहिए। और ये चीज़ आपको कनाडा के अंदर बताएंगे मॉर्गेज ब्रोकर्स। सो मॉर्गेज ब्रोकर्स क्या होते हैं कि जब भी आप कोई घर खरीदना चाह रहे होते हैं और आपको उस घर के लिए लोन के लिए अप्लाई करना होता है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या कोई भी प्राइवेट एक्विटी के थ्रू हो, तो मॉर्गेज ब्रोकर वो प्रोफेशनल होता है कि जो कि आपको बताता है कि आपकी इनकम के बेस पे आपको कितने कि तक का घर लेना चाहिए, और फिर वो बैंक से आपको ये सारा प्रोसेस नेगोशिएट करवा के देते हैं, आपका सारा का सारा पेपर वर्क करवा के देते हैं। तो उन्हें कहा जाता है मॉर्गेज ब्रोकर्स। सो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि कनाडा में आप अगर अपने घर की परचेज़ का प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले आप कोई ना कोई मॉर्गेज ब्रोकर से ज़रूर बात कीजिए, कि जो कि आपको ये बता सके कि आपकी अभी करंट इनकम के बेस पे आपको कितने तक का घर लेना चाहिए, आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम परचेज़ प्राइस क्या होनी चाहिए,
राइट। या एक और चीज़ और अपनी ऑडियंस को अगर आप शेयर करें कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल, राइट, बिकॉज वो बहुत मेन रोल प्ले करता है व्हेन यू आर बाइंग अ होम इन कनाडा, राइट? सो एग्जैक्टली राइट। तो आप जब घर ले रहे होते हैं, लेट्स से आपने ना 4 लाख का घर आप लेना चाह रहे हैं, राइट, और आपने वो घर लिया, तो उस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, राइट, और वो इंटरेस्ट रेट के बेस पे आपकी पेमेंट लाइक कम या ज़्यादा होती है। तो ये सारी बातें जो है ना आपको अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि आप की परचेज़ प्राइस क्या है, कितने का आप घर ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो लोन्स की टर्म्स क्या हैं। जो जब एक बार आपने अपनी ये फाइनेंशियल चीज़ों को डायल डाउन कर लिया, फाइनेंशियली आपको पता है कि हमें कितना खर्च करना है, हमारी पेमेंट्स कितनी होगी, उसके बाद आप वो पैसों के हिसाब से, वो फाइनेंसेस के हिसाब से आप जो है वो मार्केट में घर की परचेज परचेज, को या स्टार्ट कीजिए, राइट। अब घर की परचेज में ऐसा होता है यहाँ पे कनाडा में कि वैसे तो आप खुद भी जाके मार्केट में घर ढूंढ सकते हैं और घर बेचने वाले से, सेलर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट इट इज़ रेकमेंडेड कि आप कोई ना कोई रियल्टर के साथ आप काम करें, राइट, जिसे हम अक्सर हमारी कंट्रीज़ में हम लाइक स्टेट एजेंट्स भी कहते हैं, राइट, कि जो कि रियल स्टेट का काम करते हैं, जो रियल स्टेट को समझते हैं, उस एरिया की रियल स्टेट को समझते हैं, उस एरिया के इन्स एंड आउट्स को समझते हैं। तो आप कोई ना कोई रियल्टर के साथ काम कीजिए, और वो रियल्टर हेल्प करता है आपको मल्टीपल घर दिखाने में जो कि आपके बजट में आ रहे हो, राइट। और न सिर्फ वो घर दिखाना, बल्कि उस घर की प्राइसिंग को निगोशिएट करना सामने वाले के साथ, सेलर के साथ, बेचने वाले के साथ, वो भी ये रियल्टर करता है, राइट। तो एक बार आपने जब मॉर्गेज ब्रोकर के साथ अपनी फाइनेंसिंग डिस्कस कर ली, आपको पता चल गया आपको कितने तक का घर लेना चाहिए, फिर आप एक रियल्टर के साथ काम कीजिए, घरों को मतलब कि देखना शुरू कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, राइट, और फिर जो है ना वहाँ से फिर आप है ना थर्ड स्टेप पे जाइए, राइट। अब जब आप घर ले रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान मतलब कि हमें ना करना चाहिए यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ की जो स्कूलिंग जो है वो उस नेबरहुड के या स्कूल के जोन के हिसाब से होती है। मतलब क्या, लेट्स से कि ये एक स्कूल का जोन है और यहाँ पे एक स्कूल है बीच में, राइट। तो जितने भी घर उस स्कूल के जोन में आ रहे होंगे, उस घरों के बच्चे वो स्कूल में जाएंगे। राइट। उस जोन के बाहर वाले बच्चे वो स्कूल में नहीं जा सकते या उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे स्कूल के जोन्स बड़े मैटर करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, राइट, तो ये चीज़ ज़रूर देखिए कि उस एरिया की स्कूल्स कैसी हैं, राइट। वैसे तो यहाँ पे लाइक ओवरऑल स्कूल्स अच्छी हैं, सारी ही स्कूल्स अच्छी हैं यहाँ पे। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आईवी की स्कूल्स, गवर्नमेंट की स्कूल्स में कोई फ़ीस नहीं होती है, चाहे आप कनाडा में कहीं भी हो। मगर फिर भी स्कूल की रेटिंग एक है ना, देखिए कि स्कूल्स कैसी हैं उस एरिया में। इसलिए कि जब आप उस स्कूल के जोन में आप जब घर लेंगे तो आपके बच्चों को वही स्कूल जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ये जो हमारे पीछे जो एरिया देख रहे हैं, राइट, ये हम लाइक एडमिंटन में अभी हैं। हमारे बच्चों की स्कूल के हम करीब हैं। ये पॉन्ड की दूसरी तरफ ही जो है वो स्कूल्स हैं उनकी, और यहाँ पे प्लेग्राउंड है जहाँ पे हमारे बच्चे खेल रहे हैं अभी, राइट। तो स्कूल्स का मेक श्योर कीजिए कि आप स्कूल्स जो है वो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब स्कूल, जब एक बार आपने स्कूल का देख लिया, राइट, फिर अब ये देखिए कि आपके लिए वो एरिया से आपकी जॉब तक का कम्यूट Commute, कितना है, yeah. It's really matter. राइट, इट रियली मैटर्स, राइट। देखिए, जिस तरह लेट्स से कि अगर आप है ना टोरंटो में हैं, राइट, तो टोरंटो में बहुत सारे एरियाज़ हैं, और अगर आप का घर एक एरिया में है, लेट्स से कि आपका घर है मिसिसागा में, राइट, और आप जॉब कर रहे हैं टोरंटो के डाउनटाउन में। अब आपको 2 घंटे जाने के लिए चाहिए, 2 घंटे 2 घंटे आने आने के के लिए लिए चाहिए, तो आप चाहिए। 4 घंटे आप रोड पे आप स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपकी जॉब कहाँ पे है, Yeah. राइट। और जहाँ पे आपकी जॉब हो वहाँ से आपका, जहाँ पे आप घर सोच रहे हैं उसका ना डिस्टेंस कितना है, राइट। लेट्स से 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस है, लाइक, या हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, दैट्स नॉट That's बैड, fine. दैट्स गुड, दैट्स ओके। बट अगर आप हर रोज़ रोड पे 1.5 से 2 घंटा आप स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ आने जाने में, दैट्स अ लॉट। तो फिर ये भी देखिए कि स्कूल्स के बाद आपका काम जो है वो उस घर से कितना दूर है, राइट। और फिर तीसरा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो ये है कि आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, Yeah. उनसे रिलेटेड चीज़ों का एक्सेस आपसे कितना दूर है, Yeah. राइट। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, देसी ग्रोसरी, Yeah. राइट,
हलाल मीट शॉप्स वगैरह, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जहाँ पे घर ले रहे हैं वो आपसे कितना दूर, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे, डे बेसिस टू पे, डे या बेसिस पे, राइट, एग्जैक्टली, या लाइक आपको इनकी ज़रूरत होती है। तो ये अगर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको फिर डे टू डे में परेशानी होगी, वैसे राइट? मोस्टली तो अभी कनाडा के अंदर जो है वो हमारी देसी जो पॉपुलेशन है, इट्स ग्रोइंग नाउ, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे हम एडमिंटन के अंदर हैं, तो पहले जब हम 18-19 ईयर्स बैक की बात करते हैं तो यहाँ पर आई थिंक देयर वाज नॉट अ बिग नंबर, जस्ट अ स्मॉल नंबर। एक हर चीज़ का एक एक चीज़ आपको मिलती थी, लाइक दूर दूर, लाइक ग्रोसरी शॉप्स एंड एवरीथिंग, बट नाउ यू फाइंड इट एवरीवेयर, लाइक जी। या सो हम जब एडमिंटन आए थे आज से तकरीबन लाइक 18 साल पहले, राइट? या 19 ईयर्स, या 19 ईयर्स पहले। या तो लाइक हमारी यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, नहीं थी, राइट? या हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, लाइक इंडियंस, इंडियंस, या नेपालीज, बांग्लादेशीज, श्रीलंकन्स वगैरह, लाइक यहाँ पे नहीं थे इतने, बट इन नाउ द इट लास्ट हैज़, या इट्स इट हैज़ ग्रोन अ grown लॉट। up, yeah. सो अफशीन ये कह रही है कि आप कनाडा के कोई भी मेजर सिटी में चले जाएं, टोरंटो, वैंकूवर, राइट, एडमिंटन, कैलगरी, विनिपेग, रेजिना, Yeah. सस्केटून, ये सारी मेजर सिटीज़ में आप अगर मतलब कि चले जाएं तो देसी ग्रोसरी स्टोर से आप बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं नहीं, होंगे, विद इन yeah. लाइक 15-20 मिनट्स, रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, या रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे, एग्जैक्टली, राइट? या तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जी कि आपको लाइक आपकी जो भी प्लेस ऑफ प्रेयर है, राइट, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है वो आपके घर से करीब हो ताकि वो वहाँ भी आप रेगुलर बेसिस पे जा सकें। या और देसी दूसरी बात ये है कि हम बच्चों को भी वो कल्चर जो है वो प्रोवाइड करें, बिकॉज जब आप Exactly. वहाँ से आते हो तो इट्स अ बिग कल्चरल शॉक फॉर एवरीवन इनिशियली। ये सबको होता है, इट्स ना आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव आ रहे हो, स्पेशली बच्चे जो है वो, राइट? तो अगर वो आप कम्युनिटी प्रोवाइड करते हो, वो एक सेंस होता है, तो आपको आप इतना डिस्कनेक्ट नहीं फील करते हो। So, देखिए लाइक जब हम वहाँ से यहाँ पे आते हैं, राइट, तो हम हमारे कल्चर को, हमारी कंट्री को, हमारी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। yeah, और अगर आप अपनी कम्युनिटी से थोड़ा सा करीब रहते हैं तो लाइक ईद पे, दिवाली पे, जुम्मे पे, बारात पे, वैसाखी पे yeah, आप जा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज कर सकते हैं, बच्चों Yeah, को लेके जा लेके सकते जा हैं, राइट, जो कि सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? right, yeah, तो इस तरह बच्चे भी कम्युनिटी से करीब रहते हैं, Yeah. और वो भी कम्युनिटी का पार्ट फील करते हैं, राइट? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी लोकेशन में आप घर देख रहे हो तो वो कम्युनिटी से आप कितना दूर हो, और right? दूसरी बात ये है कि कनाडा के अंदर, लाइक मोस्टली पॉपुलेशन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज आउटसाइड ऑफ कनाडा, आर इमिग्रेंट्स। तो आप इतना ज़्यादा फील नहीं करते हो, हर बहुत सारे लोग वेलकमिंग हैं, राइट? सो ये भी एक अच्छी बात है कनाडा की, इफ द पीपल आर फ्रेंडली, लविंग, और आप जब उनसे बात करोगे तो इतना ज़्यादा, आई वुड से रेसिज्म की जब बात करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं है, राइट? सो इट्स अ गुड थिंग ऑफ कनाडा, राइट? या देखिए कि अब थोड़ी बहुत या रेसिज्म या थोड़ा बहुत अजीब किस्म के लोग तो आपको दुनिया के हर हर कंट्री जगह में मिलते मिलते हैं, बट ओवरऑल कनाडा इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेस। Yeah. 99.99% ऑफ द टाइम यू विल बी ओके भैया। हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस में हमने आज तक पर्सनली कभी भी डायरेक्ट रेसिज्म फेस नहीं किया, नहीं, हमने कभी भी no. नहीं किया हमने यहाँ पे। इवन नॉट बोलिंग इन स्कूल, आप स्कूल के अंदर आपको फिलिपिनोज भी मिलते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, राइट? सो इट्स अ वेरी मल्टी कल्चरल, और आपको हर चीज़ बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से, राइट, एक कल्चर को, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। और जब कल्चरल डे होता है तो यू फाइंड आपको हर कंट्री का एक एक बंदा मिलेगा, राइट? सो इट्स अ या एग्जैक्टली, राइट। तो Yeah. आप जब अपना घर ढूंढ रहे हैं तो ये भी देखिए कि वो एरिया थोड़ा सा मल्टी कल्चरल हो, राइट? कि Yeah. लाइक ना जहाँ पे स्कूल में हर ज़ात पात के बच्चे हों, हर मज़हब के बच्चे हों, हर कंट्री के बच्चे हों, राइट? और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी नए कंट्री में आ रहे हो तो आप इस माइंड सेट के आओ कि आप भी ओपन हो, उनकी जो वैल्यूज़ को भी आप रिस्पेक्ट करो और वो आपकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें। So, एग्जैक्टली, Yeah. राइट। तो लाइक एक बार आपने ये सारे क्राइटेरिया के बेस पे आपने देख लिया कि जी कि मुझे इस नेबरहुड में घर लेना है, राइट, और ये एरिया में लेना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, सो घर की यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, राइट? तो एक तो होता है कि जैसे हम कहते हैं सिंगल फैमिली होम, Right. राइट, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसमें ये होता है कि लाइक आपका अपना लाइक ज़मीन का लॉट होता है जिसपे आपका अपना घर होता है, राइट, और वो आप लैंड किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, जैसे हम बैंगलोर स्टाइल भी कहते हैं, yeah. राइट? तो वो आपका अपना ही घर होता है, वो लैंड का पीस आपका अपना होता है, राइट? और फिर दूसरे टाइप के जो घर जो होते हैं जिसे हम लाइक अपार्टमेंट्स कहते हैं, कॉन्डोज कहते हैं, या फ्लैट्स कहते हैं, राइट, हमारी ज़बान में, कि जिसमें आप जो हो वो एक लैंड पे एक बिल्डिंग है जिसके अंदर आप एक ना कॉन्डो का यूनिट ले रहे हो, या आप ना एक ना अपार्टमेंट ले रहे हो, राइट?
तो ये 2-3 किस्म के। सो सिंगल फैमिली होम्स यहाँ जो बैंगलोर्स जो हैं वो यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं कंपेयर्ड टू फ्लैट्स के, राइट। हमसे ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर हम अभी अभी आ रहे हैं, राइट, हम लाइक ना 6 महीने में कनाडा आने वाले हैं, या हमें कनाडा आए हुए कुछ लाइक 6 महीने या 1 साल हुआ है, तो हमें क्या लेना चाहिए? क्या हमें एक पूरा बैंगलोर लेना चाहिए या हमें लाइक अपार्टमेंट लेना चाहिए? सो हमारी न्यू कमर्स को और न्यू इमिग्रेंट्स को हमेशा से ये सजेशन होता है कि आप अपना पहला घर जो लें कनाडा में वो एक अपार्टमेंट लें या एक फ्लैट लें। इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला तो ये कि ऑफ कोर्स कि वो प्राइस में थोड़ा सा कम होता है, राइट, कि जैसे लेट्स से कि एडमिंटन में एक अच्छे एरिया में अगर आपको 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, राइट, अपार्टमेंट चाहिए, तो वो उसकी प्राइस एक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर, राइट। और अगर आपको अपना बैंगलोर चाहिए पूरा 3 बेडरूम हो जिसमें, राइट, तो वही बैंगलोर आपको 4 से 5 लाख डॉलर का मिलेगा, तो ऑलमोस्ट डबल से ऊपर है प्राइस, राइट। तो आप जब अपार्टमेंट लेते हो तो एक तो ये कि आप कम पैसे दे रहे हो, आपकी मंथली पेमेंट जो है, आपकी वो जो घर की जो लोन जो है उसकी मंथली पेमेंट कम होती है, राइट। एक बात ये, दूसरा ये कि जब तक आप कैनेडियन कल्चर के हिसाब से, कनाडा के वेदर के हिसाब से आपकी बॉडी यूज टू हो, तो आप अपार्टमेंट में हो तो आपके घर के बाहर बहुत सारी चीज़ों को टेक केयर नहीं करना पड़ता। देखिए, जब आपका अपना एक जो सिंगल फैमिली हाउस है कि जिसमें ज़मीन आपकी है, जिस पर आपका घर है, तो वो घर के चारों तरफ जो घास है, जो उस पर जो स्नो गिर रही है, वो सब चीज़ों को टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट आप जब एक बिल्डिंग में रहते हो, एक जब अपार्टमेंट में रहते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ों का टेक केयर आपको नहीं करना पड़ता। आप एक फिक्स्ड महीने की मेंटेनेंस की आप फीस दे देते हो, और जो है ना वो फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग की एक ना कमेटी होती है कि जो कि हर महीने खुद ही घास साफ़ करवाती है, खुद ही घास कटवाते हैं, खुद ही स्नो साफ़ कराते हैं विंटर में। तो आपको ये सारी चीज़ों का टेंशन नहीं होता, तो आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर सकते हैं वही टाइम, राइट। तो न्यू कमर्स के लिए हम लाइक अपार्टमेंट्स रेकमेंड करते हैं, राइट। और एक बार आप कनाडा में आप है ना सेटल हो गए, 4 साल 6 साल 5-6 साल हो गए, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट रियल स्टेट की जो परचेज हो, वो आप फिर एक पूरा घर ले लीजिए बड़ा, राइट। तो ये है प्रोसेस, राइट। तो एक बार आपने अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी डिस्कस कर ली, आपने रियल्टर को हायर कर लिया घर की परचेजिंग के लिए, राइट। लाइक एक बार आपने घर को चूज़ कर लिया, पसंद आ गया आपको, आपने वो घर की प्राइसिंग निगोशिएट की, राइट। और फिर आपका रियल्टर और मॉर्गेज ब्रोकर जो है और लॉयर, ये 3 प्रोफेशनल जो है वो सारा का सारा पेपर वर्क करते हैं, तो आपको उसमें स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। दे विल हैंडल ऑल द पेपर वर्क फॉर यू, राइट। और लाइक अफशीन, इसके अलावा और आपको कोई चीज़ शेयर करनी है उसके अलावा? आई थिंक दीज आर द बेसिक, या कि नो डेमोग्राफिक्स आपको चेक करना है, आप नए आए हो कहाँ, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको स्पेशलिस्ट गाइड करते हैं। लाइक जैसे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है तो उसका काम है कि आपको कितने का घर, वो आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि जितनी आपकी सैलरी है, आपकी सेविंग्स है, उस हिसाब से आप ये घर लो, राइट। एंड देन रियल एस्टेट एजेंट आपको बताता है कि ये एरियाज़ हैं आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, दिस वुड बी बेटर, राइट। सो जैसे आप आते हो, सीखते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो, उसके बाद आप कोई भी जो है वो डिसीजन लेते हो, राइट। यू डू योर डू डिलीजेंस, आप अपना होमवर्क करते हो और वो आपको जो है वो गाइड करते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो जी, सो लाइक अगर आप कनाडा के अंदर आ चुके हो और आप ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि आपकी इनकम या जॉब के बेस पे या बिजनेस इनकम की बेस पे आपको कितने तक का घर लेना चाहिए, आप कितने की अमाउंट के लिए आपको बिजनेस की लोन घर की लोन मिल सकती है, तो lawteak.com पे जाइए और वहाँ पे मेन्यू में एक ऑप्शन है होम फाइनेंसिंग का, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए और मैं पर्सनली आपको कॉल बैक करूँगा और आपके साथ हम बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि आप घर की लोन के लिए क्वालिफाई किस तरह कर सकते हैं, आपको कितने की लोन मिल सकती है। बट प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि ये ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जो कि कनाडा के अंदर आ चुके हैं, जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो वी होप दैट दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। हमें अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आप इस किस्म के और सेशन देखना चाहेंगे हमसे, एंड वी विल डू मोर फॉर यू। Thank you for joining. Thank you for joining, and we will see you next time.